हाय गाइस, माय नेम इज़ अदनान इजाज और आप देख रहे हैं दानी की दुनिया। आज हम अपनी कंप्यूटर नेटवर्क सीरीज़ का पहला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये सीरीज़ उन लोगों के लिए बहुत अहम है जिन्होंने अपने कंप्यूटर नेटवर्क के एग्ज़ाम की तैयारी करनी है या CCNA की किसी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। इस पूरे कोर्स में हम कंप्यूटर नेटवर्क की बेसिक्स और थोड़ा सा एडवांस लेवल टच करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक्स की जानिब। तो इन टॉपिक्स में सबसे पहले हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क। दूसरे नंबर पर है हमारे पास व्हाट इज पर्पस ऑफ नेटवर्क। तीसरे नंबर पर टाइप ऑफ नेटवर्क। चौथे नंबर पर हमारे पास है एग्जांपल ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस। और पांचवें नंबर पर हमारे पास है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क। तो इंट्रोडक्शन की जानिब बढ़ते हैं हम। सो व्हाट इज नेटवर्क, यानी कि नेटवर्क होता क्या है। बेसिकली एक या एक से ज़्यादा डिवाइसेस को आपस में इसलिए कनेक्ट किया जाए कि हम उनके रिसोर्सेज को शेयर कर सकें। यानी कि लाइक प्रिंटर और लैपटॉप की फर्स्ट एग्जांपल लें। आप प्रिंटर को आप लैपटॉप के साथ कनेक्ट करते हैं प्रिंट देने के लिए, तो ये दोनों मिलकर भी आपस में एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं। अगर आप मोबाइल को कनेक्ट करते हैं अपने वाईफाई के साथ या अपने लैपटॉप को कनेक्ट करते हैं वाईफाई के साथ, तो ये भी एक नेटवर्क के थ्रू ही पॉसिबल हो पाता है। इसमें हम आगे चलकर मज़ीद डिटेल से बात करेंगे। तो देखते हैं इसकी इंग्लिश डेफिनेशन क्या है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जी, कनेक्टिविटी बिटवीन टू और ग्रुप ऑफ डिवाइसेस फॉर द सेक ऑफ कम्युनिकेशन एंड शेयरिंग रिसोर्सेज इज कॉल्ड नेटवर्क। चलें जी, उम्मीद है आपको कंप्यूटर नेटवर्क की समझ आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की जानिब। तो टॉपिक है हमारा पर्पस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क क्यों बनाया गया, क्यों इसकी ज़रूरत पेश आई। सो द पर्पस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क इज़ टू शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड डाटा बिटवीन डिवाइसेस इन अ नेटवर्क। दोज शेयर्ड रिसोर्सेज वुड इंक्लूड दैट ऑफ डाटा स्टोरेज, प्रिंटर एंड अदर डिवाइसेस। देखिए जी, इसमें भी वो अपनी ही डेफिनेशन की अक्कासी कर रहा है कि एक या एक से ज़्यादा जो डिवाइसेस हैं, कोई भी डिवाइस है, उसको नेटवर्क बनाने की ज़रूरत हमें इसलिए पेश आती है कि डिवाइसेस की जो रिसोर्सेज हैं वो हम शेयर करा सकें। यानी कि लाइक प्रिंटर्स, ठीक है, अदर मतलब कि स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, जैसे कि लाइक हम एक सर्वर बना देते हैं, स्टोरेज सर्वर, फिर प्रिंट सर्वर बना देते हैं। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो मिलकर एक नेटवर्क क्रिएट करती हैं। सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास है जी टाइप ऑफ नेटवर्क्स। टाइप ऑफ नेटवर्क्स में हमारे पास सबसे पहले है लैन, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। सेकेंडली हमारे पास है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। और थर्ड है हमारे पास WLAN, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। फोर्थ पे हमारे पास है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और 5 पे हमारे पास स्टोरेज एरिया नेटवर्क। और थर्ड पे हमारे पास है जी पर्सनल एरिया नेटवर्क। इनके ऊपर हम आगे चल के मजीद डिस्कशन करेंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की जानिब। अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक में हमारे पास है जी एग्जांपल्स ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस, के कौन कौन सी डिवाइसेस हैं जो नेटवर्क में शामिल होती हैं। तो इसमें सबसे पहले है हमारे पास डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप हैं, मेन फ्रेम एंड सर्वर्स वगैरह हैं। सेकंड में हमारे पास कंसोल्स एंड थिन क्लाइंट्स हैं, ठीक है, फायरवॉल्स हैं, ब्रिजेस हैं और रिपीटर्स हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स हैं, स्विचेस, हब, मॉडेम्स एंड राउटर्स हैं, स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स और वेबकैम्स वगैरह शामिल हैं। आइए जी, इन पे थोड़ी सी डिटेल रोशनी डालता हूँ मैं। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास है जी कंप्यूटर डेस्कटॉप्स। नेक्स्ट है हमारे पास मेन फ्रेम एंड सर्वर्स, एंड नेक्स्ट कंसोल्स एंड थिन क्लाइंट्स। नेक्स्ट हमारे पास फायरवॉल्स आ जाती हैं। ये भी नेटवर्क का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट्स होती हैं, हमें हमारी सिक्योरिटी के लिए बहुत ही अहम है ये।
नेक्स्ट है जी हमारे पास ब्रिजेस हैं और रिपीटर्स हैं और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है। स्विचेस, हब, मॉडेम्स एंड राउटर्स। नेक्स्ट जी हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क। अच्छा, एडवांटेजेस में मतलब कि नेटवर्क बनाने के बेनिफिट्स क्या हैं? द बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्क आर मोर देन द ड्रॉबैक। बिल्कुल ऐसे ही है, यानी कि नेटवर्क के एडवांटेजेस ज़्यादा हैं ड्रॉबैक की निस्बत। इनफैक्ट विदाउट अ नेटवर्क कनेक्शन may business today would not exist. Here are some benefits of network. जी, यानी कि आजकल के दौर में अगर नेटवर्क ना हो तो सर्वाइवल बहुत मुश्किल होता है। मेरे ख्याल में तो ना होने तक ही, मतलब कि कोई भी बिजनेस, कोई भी इवन के पर्सन सर्वाइव ही नहीं कर सकता नेटवर्क के बगैर। तो आइए बढ़ते हैं नेटवर्क के बेनिफिट्स की जानिब में। तो सबसे पहला इसका बेनिफिट जो है शेयर डाटा एंड इंफॉर्मेशन, यानी कि डाटा आजकल के दौर में सबके लिए बहुत अहम है और उसकी शेयरिंग बहुत अहम है। इसमें ये है कि वन ऑफ द मेन बेनिफिट ऑफ अ नेटवर्क इज द एबिलिटी टू शेयर डाटा एंड इंफॉर्मेशन बिटवीन डिवाइसेस, यानी कि नेटवर्क एक एबिलिटी प्रोवाइड करता है डिवाइसेस को आपस में डाटा शेयर करने के लिए। Network also facilitate database and access and teamwork for more complicated projects. इसमें नेटवर्क फैसिलिटेट करता है आपको डेटाबेस की एक्सेस में और टीम वर्क करने के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट को ज़्यादा अच्छे से मैनेज करने के लिए। नेक्स्ट है जी हमारे पास सेकंड, हमारे पास है जी कम्युनिकेशन। ऑल यूजर कैन इंस्टेंटली communicate with one another, utilize chat, instant messaging, email and video conferencing। ये जितनी भी आपकी चैट्स वगैरह होती हैं, मैसेंजर जो भी आप चलाते हैं, व्हाट्सएप, ईमेल जो भी चलाते हैं, ठीक है, ये सारे इंटरकनेक्ट होते हैं एक नेटवर्क के थ्रू। इनके पीछे एक नेटवर्क चल रहा होता है जिसकी बुनियाद पर हमें ये चीज़ें मुहैया होती हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की जाने बढ़ते हैं हम। नंबर 3 है जी शेयर हार्डवेयर, यानी कि हम किसी का हार्डवेयर भी शेयर कर सकते हैं। यानी कि लाइक मेरा एक सिस्टम है, उसमें मेरी कोई 1 TB की हार्ड ड्राइव है, वो मैं शेयर करवाना चाह रहा हूँ। तो आपके पास वही कोई 20 GB की हार्ड ड्राइव है, आपको थोड़ी सी स्पेस ज़्यादा चाहिए। मैं क्या करूँगा, अपनी सिस्टम की हार्ड ड्राइव आपके साथ शेयर कर दूँ। ये शेयरिंग प्रोसेस भी आगे चल के हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर थोड़ा सा इसकी जो डेफिनेशन लिखी हुई इस पर भी गौर कर लेते हैं, फिर इसको भी समझाता हूँ मैं। अ नेटवर्क कनेक्टेड हार्डवेयर कैन बी शेयर्ड बाय ऑल यूजर्स। Here are a few instances of shareable network hardware. Large volume of data can be stored and accessed via NAS, network attached storage. All network users can print to the same printer thanks to a network. अच्छा जी, यहाँ पर भी वही मिसाल है कि मतलब कि हार्डवेयर शेयर किया हुआ है, एक प्रिंटर है जिसको आपने अपनी किसी सर्वर के ऊपर शेयर करवाया हुआ है, और वही प्रिंटर आप अपने ऑफिस में, अपने स्कूल्स में या कॉलेजेस में देखते होंगे। एक प्रिंटर काफ़ी जगह पर शेयर किया होता है और वहाँ से उसको प्रिंट की कमांड दी जाती है, और बैक वक्त एक या एक से दो लोग प्रिंट दे रहे होते हैं और वो प्रिंट उनके आ रहे होते हैं। तो ये भी इसी की मिसाल है शेयर हार्डवेयर की। और फर्ज करें आपका कोई स्कूल है, ऑफिस है, तो वहाँ पर आपके कोई पेपर्स रखे हुए हैं इम्पोर्टेंट, या टीचर है उसने कोई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके क्लासरूम के हवाले से बुक्स रखी हुई हैं, वो आप सब स्टूडेंट को उस फोल्डर की एक्सेस दी हुई है कि आप यहाँ से जाके कॉपी कर लें या शेयर कर लें। तो ये भी इसी हार्डवेयर शेयरिंग में ही आएगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास डिसएडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क। अच्छा जी, डिसएडवांटेजेस सच हैं भी और ना होने बराबर ही, ना होने तक ही, लेकिन फिर भी
चूँकि हम अपनी सीरीज़ बनाने जा रहे हैं तो इसमें हमें अच्छी चीज़ों और बुरी चीज़ों का भी ख्याल रखना है। तो आइए बढ़ते हैं डिसएडवांटेजेस के बारे में, बताता हूँ आपको। अच्छा जी, अ नेटवर्क हैज़ certain disadvantages in addition to the many benefits listed above. Here are some of network disadvantages. As it is, जैसे मैंने आपको बताया कि मतलब कि ना होने तक ही हैं इनके डिसएडवांटेजेस, लेकिन फिर भी हम बताते हैं आपको। नेक्स्ट चलते हैं जी, डिसएडवांटेजेस के बारे में पढ़ते हैं। पहला डिसएडवांटेजेस जो है हमारा वायरस है और मालवेयर है। ये एक कॉमन सी ही लगा दें पाकिस्तान में वायरसेस वगैरह की जो प्रॉब्लम है, लेकिन काफ़ी हद तक विंडोज़ ने भी इस पर काबू पा लिया है। बाकी काफ़ी ऐसे सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे, एंटीवायरस मिल जाते हैं जिससे आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने डाटा को, अपनी चीज़ों को। तो वल्नरेबिलिटी ये है कि आप जब मतलब कि कोई भी नेटवर्क इस्टेब्लिश होता है तो उसको एक्सेस करने के नए-नए तरीके, ज़्यादा रिमोटली एक्सेस करने के नए-नए तरीके जो होते हैं वो अपनाए जाते हैं, जिसमें आप बहुत सारे बग्स हो जाते हैं, बग मिस्टेक्स आ जाती हैं आपके हवाले आपकी तरफ से। उसमें ये होता है कि कोई भी मतलब कि जो हैकर है वो आपका पीसी हैक कर सकता है, पीसी आपका एक्सेस कर सकता है, आपका सिस्टम एक्सेस कर सकता है, आपका मोबाइल फ़ोन जो भी टैबलेट वगैरह आप यूज़ करते हैं वो एक्सेस कर सकता है। तो इवन कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका जो आपकी डिवाइसेस हैं वो एक्सेस हो रही होंगी। सेकंड पे हमारे पास है कम्प्लेक्सिटी। अच्छा, नेटवर्क इतना आसान नहीं है। नेटवर्क थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसके लिए बहुत सारी डिग्रीज की जाती हैं। कोई आम बंदा इसको नहीं रन कर सकता, ना चला सकता है, ना देख सकता है। ठीक है, एक स्किल है, ये आर्ट है। इसके लिए स्पेशल कोर्सेज करने पड़ते हैं, जिस तरह हम पढ़ रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं आपको। चलें जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा, और उन दोस्तों को शेयर करिएगा जो CCNA का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं या फिर कंप्यूटर नेटवर्क कोर्स की तैयारी करना चाह रहे हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।